गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इमरान इस्माइल ने अपने आप को करंटीना कर लिया। मोहलिक बीमारी से लड़ने का अज़्म, कहा अल्लाह ने चाहा तो भरपूर मुकाबला करूंगा। इमरान खान ने लड़ना सिखा दिया है। वफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल। सेनेटर शिबली फराज को वजीर इत्तला तैनात कर दिया गया। फिरदौस आशिकवान ओहदे से फारिग। आसिम सलीम बाजवा मोविन खुसूसी बराए इत्तला मुकर्रर। फिरदौस आशिकवान को हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को फिरदौस आशिकवान के खिलाफ रिपोर्ट पेश की गई। फिरदौस आशिकवान ने सरकारी इश्तिहारात के बजट से 10% रकम लेने की कोशिश की। रिपोर्ट पे इल्ज़ाम, इमरान खान ने रिपोर्ट की बुनियाद पर ओहदे से हटाया। फिरदौस आशिकवान ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। ट्विटर पैगाम में कहा, इल्ज़ामात की खबरें मन घड़त हैं। नज़्मुल मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह है। इमरान खान की क़यादत में मिशन जारी रहेगा। शिबली फराज और आसिम बाजवा को मुबारकबाद भी दे दी। 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ एक बार फिर एक हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और जरदारी से टेलीफोन पर राबिता। इख्तिलाफात भुलाकर 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक होने पर इत्तेफाक। 18वीं तरमीम को मुल्क की तमाम सियासी जमातों ने इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया था। इस पर इस वक्त कौमी इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है। हुकूमत की तरफ से इस तरह के शरअंगेज़ बयानात का मकसद कौम समझने से कासिर है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, मालूम नहीं है हुकूमत 18वीं तरमीम पर बहस छेड़ कर क्या मकसद हासिल करना चाहती है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद ज़रूरी है। हुकूमत 18वीं तरमीम ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। शाह महमूद कुरैशी की वज़ाहत। 18वीं तरमीम की जो अहमियत है, अफादियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना हुकूमत का इरादा न था न है। देखना ये है कि जिस तरीके से उस पर अमल दरामद होना था वो हो सका या नहीं हो सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कोरोना बहरान पर कौमी पॉलिसी की तश्कील में वफाकी क़यादत को नाकाम करार दे दिया। बिलावल भुट्टो का BBC को इंटरव्यू, बोले पहली बार वफाक और वज़ीर आज़म सूबों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। जंग की सूरत हाल में 18वीं तरमीम की बात करना ज़्यादती है। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है। उमर के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है कि आगे उसने 3-4 साल इतनी स्ट्रगल किया, टीम से दूर रखा, खेलने नहीं दिया हमारी प्रीवियस मैनेजमेंट ने। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से उमर के लिए या किसी प्लेयर्स के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, फिक्सिंग स्कैंडल उमर अकमल को ले डूबा। PCB डिसिप्लिनरी पैनल उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगा बैठा। कौमी क्रिकेटर अब किसी भी किस्म की क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। कामरान अकमल कहते हैं, पाबंदी की वजह समझ नहीं आ रही। इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाने का ऐलान। पाकिस्तान में कोरोना के मुसलसल वार। मौलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 292 हो गई। मरीजों की तादाद 14,000 के करीब जा पहुंची। पंजाब में 5,526, सिंध में 4,996, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलूचिस्तान में 781, गिलगित में 318, इस्लामाबाद में 245 और आज़ाद कश्मीर में 59 अफराद में वायरस की तस्दीक। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सनती पैकेज ले आई। हुकूमत का कोरोना बहरान से मुतासर अफराद के लिए 75 अरब रुपए के रिलीफ का ऐलान। ECC ने मंजूरी दे दी। कल वफाकी काबीना पैकेज की मंजूरी देगी। कोरोना बहरान से बेरोजगार होने वालों को फीकस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। पैकेज के तहत छोटे कारोबार वालों के
3 माह के बिल हुकूमत अदा करेगी। 35 लाख छोटे कारोबारी अफराद पैकेज से मुस्तफीद होंगे। सिंध में प्राइवेट स्कूल फीस में 20% रियायत देने का पाबंद हो। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का बड़ा फैसला। फीस में रियायत अप्रैल और मई में दी जाएगी। सिंध में किसी भी शख्स को मुलाजमत से फारिग नहीं किया जाएगा। किराएदारों से मुकर्ररा स्लैब की अदायगी मअख्खर की जाएगी। पानी, बिजली, गैस के बिल में मुख्तलिफ स्लैब पर रियायत होगी। सिंध काबीना ने कोरोना एमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा तैयार कर लिया। ज़ाब्ता-ए-कार की पेचीदगी या साई सरकार की इंतजामी गफलत। कराची में ताजिरों को कारोबार खोलने की इजाजत मिल गई, मगर दुकानें ना खोली जा सकी। दुकानदारों को कवायफ के लिए फॉर्म तक फराहम ना किए जा सके। सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मार्केट के बाहर बड़ी तादाद में दुकानदार अफरा तफरी का शिकार। बलूचिस्तान में लॉकडाउन के दौरान सख्तियों में इजाफा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किए जाने का इंदिया दे दिया। बोले, अवाम ताउन नहीं करते तो सख्ती के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पिछले 5-6 दिनों में चाइना से तकरीबन 4 जहाज़ आए हैं और एक 5वां जहाज़ अभी शाम को पहुंचेगा। यानी 18,80,000 के करीब हमारे पास टेस्टिंग किट्स, रिएक्शंस मौजूद हैं। पिछले 5 दिनों में चीन से 4 जहाज सामान लेकर आ चुके हैं। एक जहाज सामान लेकर आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। चेयरमैन एनडीएमए की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, 18,80,000 से ज्यादा टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमजान मुसर्रत है, रमजान है खुशी, रमजान मुसर्रत है, रमजान है खुशी। लॉकडाउन में जीटीवी बनेगा आपकी खुशियों का हिस्सा। अपने बच्चों की रोज़ा कुशाई करें। जीटीवी दिखाएगा आपकी खुशियों को अपनी स्क्रीन पर। राब्ते का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद। भारतीय फौज इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने चंद्रूट और खोईरटा सेक्टर में शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से खातून शहीद, बच्ची जख्मी। पाबेज भारतीय फौज की रमजानुल मुबारक में भी वहशत जारी। भारतीय फौज ने एक ही रोज में 7 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। वादी में फजा इंतहाई सोगवार। भारत खवातीन के लिए बदतरीन मुल्क बन गया। राजस्थान के करंटीना में मुकीम कोरोना वायरस की शिकार खातून इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बन गई। पाकिस्तान में मजहबी रवादारी की रिवायात। कराची में हिंदू बिरादरी का मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखा गया। सुपर पावर अमेरिका आलमी वबा से लरस कर रह गया। जानलेवा वायरस के बायस 55,000 अमरीकी जान की बाजी हार गए। 10 लाख के करीब अफराद मुतासर। अस्पतालों में गुंजाइश कम पड़ने पर न्यूयॉर्क में मेडिकल स्टोरों में भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। लॉकडाउन खोलो, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। शख्सी आज़ादी के खिलाफ लॉकडाउन नामंजूर। अमेरिका में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का रियासत ओहायो से लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। कौन सा लॉकडाउन? कहां का लॉकडाउन? अमेरिका में शहरियों की बड़ी तादाद साहिलों पर पहुंच गई। चीन की खबर रसाई एजेंसी ने भांडा फोड़ दिया। कैलिफोर्निया के साहिलों पर अमरीकियों के डेरे।
like his cup of tea. You haven't got your comments. You haven't got your comments. Go on, have a cup of tea. Thank you very much. There you go. حال ہی میں کورونا سے صحتیاب ہونے والے برطانوی وزیراعظم صحافیوں کو چائے پیش کرنے لگے، سماجی دوری کا خیال بھی نہیں رکھا، تصویریں بھی بنواتے رہے۔ دنیا بھر میں کورونا کا قہر جاری، عالمی وبا 2,06,000 جانیں نکل گئیں۔ دنیا بھر میں متاثرین کی تعداد 30 لاکھ سے بھی بڑھ گئی۔ 7.25 لاکھ افراد مہلک وائرس کو شکست دے کر صحت یاب۔